ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। अपने उन सब व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए अब जो राशिफल मैंने तैयार किया है अक्टूबर माह का, उसकी अगली राशि राशि बनती है वो कुंभ राशि है। ये कैसी? शनि की राशि है। इसके पहले मैं आपको अक्टूबर का राशिफल बताऊँ आप सब लोगों को। इस महीने जो अक्टूबर के महीने में नवदुर्गा और दशहरा की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। दुर्गा माँ आपकी हर एक इच्छा पूरी करें, स्वस्थ रखें आपको और जीवन में आपके जो भी कमियाँ हों उनको पूर्ण करें। अब कुंभ राशि किसकी राशि? शनि की राशि है। इन पे अभी साढ़े साती भी शुरू हो चुकी है 24 जनवरी 2020 से। ये अगले साढ़े 7 साल तक रहेगी। लेकिन ज्योतिष में ऐसा कहा गया है कि कुंभ राशि और मकर राशि शनि की स्वयं की राशियाँ हैं। तो अगर आप अपने कर्म अच्छे रखते हैं तो फिर इनको ज़्यादा परेशान नहीं करती, ये ज़्यादा प्रताड़ित नहीं करती। लेकिन कर्म का लेखा-जोखा तो ये ज़रूर देखते हैं शनि। उनका काम है, ये इनको दिया गया है अधिकार। अगर कर्म अच्छे रखते हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके और भी ग्रह बहुत अच्छे हैं, मान लीजिए जो शुभ ग्रह की महादशा अंतर्दशा चल रही है, तो फिर आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अब सितंबर माह में जैसे कि मैंने बताया कि राहु केतु का भी परिवर्तन हो चुका है और शनि भी 29 सितंबर से मार्गी होने वाले हैं। मतलब हो ही जाएँगे जब तक आप ये वीडियो देखोगे और उसके साथ गुरु भी मार्गी हो चुके हैं 13 सितंबर तक। इन सब चीज़ों की जो ग्रह स्थिति आपको अपने नेटर चार्ट से मिला के देखना चाहिए। अगर उन स्थिति को अभी के समय देखा जाए तो राहु आपके कहाँ है? 4th भाव में है और केतु आपके कहाँ है? 10th भाव में है, जबकि शनि आपके 12th भाव में है। तो ये जो लंबे समय तक रहने वाले ग्रह हैं, इनका प्रभाव ज़्यादा देखना पड़ता है। गुरु आपके लिए काफ़ी अच्छा परिणाम लेके आ रहे हैं क्योंकि गुरु का ये जहाँ ये बैठे हैं 11th भाव में, ये कारक भाव है और शनि से इनकी मित्रता भी है। शनि के से इनकी शत्रुता नहीं है, कम से कम समव्यवहार है। तो 11th भाव भी इनका कारक भाव है। तो 11th भाव से संबंधित जैसे आमदनी के नए-नए स्रोत, आपकी जो कुछ मनोकामनाएँ आपने पाल रखी थी, जो कि अच्छी थी, शुभ थी, उनमें ये आपको सपोर्ट करने वाले हैं और उनकी दृष्टियाँ में बहुत अमृत होता है। इसका आपको वीडियो अलग से देखना होगा, ये बहुत लंबा हो जाएगा। अब और जो ग्रह हैं उनके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में बताते हैं। सूर्य बताते हैं जो कि ग्रहों के राजा हैं। सूर्य अभी कन्या राशि में चल रहे हैं आपके अष्टम भाव में और ये 16 अक्टूबर तक चलेंगे। फिर अपनी नीच राशि में आपके भाग्यस्थान में आ जाएँगे, जहाँ बुध पहले से ही विद्यमान है और 14 अक्टूबर से फिर ये अपना वक्रत्व इनका शुरू हो जाएगा और सूर्य बुध का आदित्य योग का निर्माण आपके भाग्यस्थान में ज़्यादा फलदायी होगा। जब तक अष्टम भाव में सूर्य हैं, फिर उतना सपोर्ट नहीं करेंगे। आपको चोट-चपेट, दुर्घटना का भी शिकार आप हो सकते हैं और आपको कहीं न कहीं थोड़ा-सा धैर्य से काम लेना पड़ेगा। वाणी में भी आपकी उग्रता हो जाएगी क्योंकि इस इनकी सप्तम दृष्टि आपके 2nd भाव पे रहेगी, तो इसलिए वाणी में भी क्रूरता या क्रोध की भावना ना बढ़ाएँ। तो फिर आपको काफ़ी चीज़ों से आप स्वयं बचाव कर सकते हैं। अब आ जाते हैं मंगल के बारे में। मंगल आपके इधर 2nd भाव में है और आपके दूसरा कौन-से भाव के लॉर्ड हैं ये आपके 10th भाव के लॉर्ड हैं, जहाँ केतु विराजमान है। वृश्चिक राशि में है केतु, तो 2nd भाव से संबंधित कुछ चीज़ों में आपको फ़ायदा होगा। जैसे पैतृक संपत्ति से अगर आप जूझ रहे थे, तो मंगल का काम ही है कि भूमि, भवन, वाहन से लाभ पहुँचाना। अपनी ही राशि में है, 4 अक्टूबर से फिर ये भी वक्री हो जाएँगे और ये फिर एक पिछले घर का रिज़ल्ट देंगे, तो आपके लग्न को भी ये एक्टिवेट करेंगे। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कोई कार्य अगर आप कर रहे थे, तो वो उसमें आपको लाभ होगा। आपको धन और संपत्ति का भी लाभ देगा। व्यापार तथा जॉब में एक्स्ट्रा आमदनी के योग बने हुए हैं गुरु के कारण। बृहस्पति संबंधित अगर आप व्यापार करते हैं तो आपको ज़्यादा लाभ होगा और परिवार तथा भूमि का सुख भी इस समय आपको राहु द्वारा प्राप्त होगा क्योंकि राहु क्या देते हैं? अचानक देते हैं। जो भी आप काम करते हैं उसका फल अचानक देते हैं। वाहन सुख भी आपको प्राप्त होगा और अगर आप कहीं कानूनी पचड़े में फँसे हुए तो वो भी इस आपको बाहर निकालेंगे। इस समय 6th भाव भी आपके लिए काफ़ी अच्छा है क्योंकि वैसे तो शनि की एक दृष्टि आपके 6th भाव में पड़ रही है। शत्रु आपको ज़रूर परेशान कर सकते हैं, शत्रुओं से थोड़ा-सा आपको बचाव रखना पड़ेगा, लेकिन जॉब की प्राप्ति होगी। अगर प्रतियोगिता में कोई कॉम्पिटिशन फेस कर रहे थे, वहाँ भी सफलता निश्चित है। मंगल आपको क्या है शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी भी कराएँगे, वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। हो सकता है कि आप विदेश भी जाएँ, शनि जो है 12th भाव में खर्च की तो आपको अधिकता होगी, लेकिन विदेश से संबंधित कोई कार्य आपने पहले से
प्लानिंग में था या मान लीजिए आप घर बैठे भी कर रहे थे, तो वहाँ थोड़े अच्छे संकेत आ रहे हैं। केतु आपके दसम भाव में है, इसलिए केतु जहाँ बैठते हैं, उस घर के में तेज़ी से कार्य करना शुरू कर देते हैं। मंगल की राशि में तो मंगल भी बहुत उग्र ग्रह है। हो सकता है कार्य क्षेत्र में आपका स्थान परिवर्तन करा देंगे। स्थान परिवर्तन अगर होता है, तो वो आपको निश्चित रूप से अच्छा रहेगा, भविष्य में आपके लिए सुखदायक रहेगा। अब आ जाते हैं शुक्र के बारे में। शुक्र अभी सभी राशि वालों की सिंह राशि में है, ये 23 अक्टूबर तक रहेंगे। आपके सप्तम भाव में है, तो सूर्य सूर्य और शुक्र की मित्रता नहीं है। भाव ज़रूर साबित है क्योंकि ये केंद्र भाव है, लेकिन फिर भी आपके लाइफ पार्टनर से थोड़ा-सा आपको मतलब उनका जो विचार-विमर्श है, उनसे अपना तालमेल बैठाना पड़ेगा और उनकी हेल्थ का भी आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब तू-तड़ाक आप ना करें, तो आपके फिर जो गृहस्थ जीवन है, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो अगर जैसे ही अपनी राशि बदल के फिर आ जाएँगे कहाँ पर आपके 8th भाव में आ जाएँगे। फिर वहाँ भी ये 8th भाव में बहुत अच्छा फल नहीं देते। एक शुक्र ऐसे मतलब ग्रह हैं कि एक तो 6th भाव, एक 7th भाव और एक 10वाँ भाव, उसमें अच्छे फल नहीं देते। अष्टम भाव में तो अच्छे फल देते हैं। तो अष्टम भाव से संबंधित कोई कार्य का अगर आप करना चाहते हैं, जैसे जैसे रिसर्च से जुड़े हुए थे, क्योंकि ये बुध की राशि में आएँगे, तो लेखन में थे या आप वाणी का काम कर रहे थे, क्योंकि एक राशि इनकी आपकी भाग्य स्थान में है, तो भाग में वृद्धि निश्चित रूप से ये करेंगे, भले ही नीच राशि में है। तो शुक्र की भी शुभता आपको पूरे माह में प्राप्त होगी क्योंकि शुक्र और शनि दोनों मित्र हैं। तो जब आपकी स्वामी राशि से किसी ग्रह की मित्रता होती है, तो फिर आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। मतलब कुल मिला के है नेटल चार्ट में अगर स्थिति अच्छी है, आपकी महादशा अच्छा और अंतर्दशा भी अच्छी चल रही है, तो आपका विवाह भी शुक्र संपन्न करा सकते हैं। और अगर आप इच्छुक हैं इस समय अपने प्रेम प्रसंग को आगे बढ़ाने के लिए, तो वो भी इसमें भी सफलता निश्चित है। आपकी नेटल चार्ट में अगर गृहस्थी मान लो गृहस्थ अच्छे नहीं हैं, कोई परेशानी भरे हैं, तो आपको तो केवल एक ही सबसे अच्छा रामबाण है, आप शनि की उपासना कीजिए और पीपल के पेड़ के नीचे आप सरसों के तेल का दिया जलाएँ। आपको शनि बिल्कुल पूर्णतः हर एक संकट से आपकी मुक्ति दिलाएँगे और फिर भी अगर आपको और ज़्यादा मतलब करना है या ऐसी स्थिति बन रही कि आपको पीपल नहीं मिल पा रहा है या शनि मंदिर नहीं मिल पा रहा है, तो आप घर बैठे हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं क्योंकि हनुमान जी और शनि की दोनों की ये वायदा है कि जब जो हनुमान जी की उपासना करेगा, शनि उसको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। तो बृहस्पति की शुभता आपको प्राप्त होगी, इधर शनि भी आपके लिए फ़ेवरेबल है, राहु, केतु भी आपके लिए कार्यक्षेत्र और आपके सुख साधन में वृद्धि करने वाले हैं। प्रेम प्रसंगों में भी काफ़ी प्रगाढ़ता दिखाई देगी। अविवाहित लोगों का विवाह संपन्न हो सकता है। आपको थोड़ा जब ऐसी स्थिति बनती है कि फ़ास्ट ड्राइविंग करना है या कुछ ऐसा लगता है कि ड्राइव करना है, वहाँ सचेत रहना पड़ेगा। बस थोड़ा-सा आपको सावधानी रखें, तो आपको कोई परेशानी नहीं है। कुंभ राशि वालों के लिए आज के लिए इतना ही। नमस्ते और धन्यवाद।